नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम एनएमएमएस परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है। परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स में इनको हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। तो 3 के विपरीत फलक पे हमसे पूछा है 3 के विपरीत फलक पे कौन सा है। तो विपरीत फलक, ऐसे प्रश्नों में हमें विशेष ध्यान रखना, जो पीछे होता है विपरीत फलक पर वो सामने से नहीं दिखाई देता। तो 3 के देखो सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। तो ये सामने दिखाई दे रहे हैं, ये विपरीत नहीं होंगे। जो सामने जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होता है। अब दूसरा नियम इसमें क्या होता है, पहला नियम तो हो गया, जो सामने से दिखाई देगा वो विपरीत अंक नहीं होगा। दूसरा नियम होता है, घड़ी की दिशा में जो समान अंक है उनको आप काट दीजिए और फिर घड़ी की दिशा में चलिए। तो समान अंक कौन से दो पास, कोई भी दो पासे ले सकते हैं। पहले दो में तो कोई सही समान नहीं है, दूसरे और तीसरे में ले रहे हैं। तो इसमें देखो ये 5 है, ये समान है और ये समान है, तो समान से समान कैंसिल कर देते हैं। फिर घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो घड़ी की दिशा में 2 आता है आगे की ओर। इसमें कौन आ रहा है, 3 आता है। तो 3 के विपरीत 2 कह सकते हैं या 2 के विपरीत 3 कह सकते हैं। 3 के विपरीत 2 है या 2 के विपरीत 3 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत ही है। तो इस प्रकार आप अगला यदि अंक और आपसे पूछे तो 1 है, तो 1 के विपरीत कौन हो गया, 4 हो गया। और इसी प्रकार आप, अब बाकी कौन सा बच गया, 5 के विपरीत कौन बच गया, 6 बच गया। तो इस प्रकार आप सभी अंक विपरीत है वो निकाल सकते हैं। सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, इसमें 2 ही नियम है, जो सामने है वो विपरीत नहीं है, दूसरा समान को काटो और घड़ी की दिशा में बढ़िए आगे, तो इससे विपरीत अंक हमें पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सा, 6 के विपरीत कौन सा अंक है, जो 6 है उसके विपरीत कौन सा है। तो सीधा सा है, समान को काटिए और घड़ी की दिशा में चलिए। और इसमें एक नियम और भी होता है, 3 नियम होते हैं वैसे तो। जो दो समान फलक है उनको आप काट सकते हैं, जैसे ये 6 और 3, देखो इसमें 6 और 3 है, 6 और 3 है, तो 2 के विपरीत कौन है, 5 है। ये तो यदि आपसे सीधा पूछे तो देखो इसमें 5 ऑप्शन नहीं है, काट देंगे। फिर और हमने दूसरा एक नियम काम में लिया था, जो सामने से दिखाई देता है वो विपरीत अंक नहीं होता है। तो 6 के सामने कौन कौन दिखाई देता है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 तो ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब जो समान अंक है उनको काटते हैं, फिर घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो दूसरे और तीसरे में समान अंक दिखाई दे रहा है 5 और 5, फिर घड़ी की दिशा में चलते हैं, 1 है, तो 1 के विपरीत कौन है, 6 है। फिर आगे हम घड़ी की दिशा में आगे चलते हैं, 4, तो 4 के विपरीत कौन है, 3 है। 4 के विपरीत कौन है, 3 है। तो अब कौन कौन से बच गए, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 बच गया, इधर 5 बच गया, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो अपना आंसर इसमें हो गया 6 के विपरीत 1 है, तो सही ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। इस प्रकार इन नियमों के द्वारा कैसा भी पासे का यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम बिना गलत किए हम उसको सही कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है जोड़ और जोड़ का अर्थ है भाग, तो ऐसे प्रश्न को करने से पहले आप जो प्रश्न दे रखे हैं उसे है जैसे उतार ले, लेकिन चिन्ह नहीं लगाना, चिन्ह बाद में लगाना है। जैसे 20 है, 60 है, 40 है, 20 है और 10 है। अब ये जो कहता है वैसे चिन्ह लगाना है। जैसे भाग का अर्थ है माइनस, तो इस प्रश्न में भाग का है ये वाला, ये रहा, तो इसकी जगह में क्या लिखना है, माइनस लिखना है। फिर माइनस का अर्थ है गुणा, तो जहाँ माइनस का है ये रहा, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। फिर आगे क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा आगे ये रहा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर और क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ है भाग, ये प्लस यहाँ है तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, भाग। अब अपना आंसर यहाँ निकाल लेंगे। तो बोर्ड मास का नियम के अनुसार ही हम इसको हल करेंगे, ब्रैकेट, डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट और एडिशन। तो सबसे पहले भाग करते हैं, जिन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह है वो भाग करेंगे पहले। तो 20 और 10 इनके दोनों में भाग है, तो 20 में 10 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है। फिर बाकी है जैसे उतार लेते हैं, गलत नहीं करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें 2 अंक दिला देगा। दूसरा, सबसे पहले भाग हो गया, इसके बाद में गुणा, इसके बाद में जोड़ और लास्ट में बाकी, ये इसका क्रम है। तो इस क्रम के अनुसार अब गुणा किन दो अंकों के बीच में, 40 और 2 के बीच में, तो यहाँ 40 को 2 से गुणा किया, 80, 60 और ये 20। अब देखिए जिन दो के बीच में जोड़ का चिन्ह है, अब जोड़ का नंबर है तो जोड़ इन दो के बीच में, तो 80 हो गया और ये -80 हो गया, 80 माइनस 80 कितने हो गए, 0। तो अपना सही ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, 0। देखो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, इसको हम हल करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन 3 आते हैं हमारे, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे तो हमारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। हम अब नंबर पक्के करने के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इस बार देखिए क्या दे रखा है, पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ क्या है, गुणा, और आर का अर्थ क्या है, जोड़, और एस का अर्थ क्या है, बाकी। तो सबसे पहले जो पर्सन है उसको आपको उतारना है, फिर बाद में चिन्हों को चेंज करना है। तो 16,
12, 6, 5 और ये 4। अब जो क्यू दे रखा है, क्यू का अर्थ क्या कह रहा है, ये क्यू का अर्थ है गुना, ये लीजिए गुना। पी को क्या कह रहा है, भाग है, ये लीजिए भाग। आर को क्या कह रहा है, जोड़ कह रहा है, ये लीजिए जोड़। आर कहाँ है, देखिए ये रहा, इसकी जगह क्या जाएगा, जोड़। और एस को क्या कह रहा है, बाकी कह रहा है, ये लीजिए बाकी। अब बोर्डमास के नियम के अनुसार भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो भाग किन दो अंकों के बीच में, भाग कर दीजिए। 12 में 6 का भाग दिया 2, गुणा 16। शेष सभी संख्याओं को है जैसे ही लिखना है एक बार, चिन्ह सहित। अब किन दो के बीच में गुणा का चिन्ह है, इन दो के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 6 12 16 दूनी 32, फिर +5, फिर -4। 32 और 4 हो गए 37, -4 और 37 में से 4 कम करते हैं तो अपने कितने आते हैं भाई, 33। तो सही ऑप्शन किस कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इसमें सही हो गया, 33। ऐसे प्रश्न आप मिलाओगे तो ही इनके आंसर निकलेंगे, अन्यथा इसमें तुक्का नहीं लगता है। सभी ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं, जो आंसर निकलेगा वही फाइनल आंसर होगा इसका। ऐसा ही प्रश्न एक और आ गया, 3 प्रश्न आएंगे ऐसे परीक्षा के अंदर। तो जोड़ की जगह भाग, भाग की जगह जोड़। तो पहले सबसे पहले हम अंक लिख लेते हैं, फिर चिन्ह लिखेंगे। 8, 2, 3, 4 और 6। अब जो सबसे पहले जोड़ के स्थान पे भाग है, तो यदि जोड़, ये लीजिए भाग। और भाग के स्थान पे माइनस है, ये लीजिए माइनस। देखो ये कह रहा है ना, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ है गुणा। ये रहा माइनस, 3 और 4 के बीच में ये लीजिए गुणा। और गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, जोड़ का चिन्ह हो गया। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार भाग, गुणा, जोड़, बाकी। तो सबसे पहले 8 में 2 का भाग देते हैं, कितना आता है 4। फिर -3 गुणा 4 + 6। अब गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा होगा। अब यार देखिए, ये माइनस का 3 है और ये 4 प्लस का है, तो गुणा होगा तो माइनस का अंक आएगा। ये 4 अपनी जगह, इनको गुणा करते हैं तो -12 और प्लस के 6। फिर अगला है जोड़, तो जोड़, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10 और -12। अब बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाइए। तो 12 में से आप 10 कम करते हैं तो 2 बचता है, और वो भी किसका, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। तो अपना -2 ऑप्शन किस ऑप्शन में सही है, ए में सही है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, एकदम सरल ट्रिक्स है, इसी प्रकार आप हल कर सकते हैं, आपके गलत नहीं होगा। अब इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, चित्र देते हैं और जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें कौन सा अंक आएगा वो हमें ज्ञात करना है। इनमें एक संबंध होता है, इस संबंध के आधार पे ही हम इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, ये 20 में 72 आया है और बाहर वाले से क्या संबंध हो सकता है इसका। तो इनमें या एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, यदि संख्या बड़ी आती है तो बाहर वाली संख्या को गुणा किया हुआ होता है। तो अंदर बहुत बड़ी संख्या है और बाहर छोटी छोटी संख्या है, तो इनको एक बार गुणा करके ही देख लेते हैं। तो 3 को 3 से गुणा करते हैं 9, और 9 को 4 से गुणा करते हैं, 9 चौक 36, और 36 को 2 से गुणा करते हैं 72। ये चलो गुणा करने से बेहतर हो रहे हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 यानी कितने हो गए, 72। 20 में 72 आ रहा है। अब इसी प्रकार इनको देखिए, इनमें आता है क्या, ये देखो सेम ही आ गए अपने, 3 3 9, और 9 को 4 से गुणा करते हैं 9 चौक 36, और 36 को 2 से गुणा करते हैं 72, और 72 को 10 से गुणा करते हैं 720। ये भी सही है। तो आप 9 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 10, ये कितने आ गए, 720। तो अब हमें इसमें भी क्या करना है, गुणा ही करना है। गुणा करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 6 छंग 36 यानी 6 कम 6, और फिर इसको 6 से गुणा किया, 6 छंग 36, 36 दूनी 72 और 0। तो 6 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 20, इसका भी कितना आ गया, 720। अब सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम यहाँ क्या करते हैं, देखो यहाँ सोचते हैं 72 है, यहाँ 720 है, यानी और बड़ी संख्या आएगी। कोई जरूरी नहीं है, जो इनमें संबंध है वही यहाँ हमें अंक दर्शाना है, उसी को हमें ज्ञात करना है। ऐसे नहीं कि 720 आ गया तो 720 ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए क्या संबंध है इस प्रकार में। तो यहाँ बीच में 60 आ रखा है, तो ये 60 कब आता है, 12 को 5 से गुणा करते हैं, 12 पंजे 60, ये सीधा सा। और ये 15 को 4 से गुणा करें, इसको गुणा करें तो 60 आता है, इसको गुणा करें तो 60 आता है। तो अब ये इनमें आगे संबंध होना चाहिए, ये हम ऐसे सोचा है कि ये हो सकता है क्या। यदि अगले वाले में ऐसा होगा तो हम ये ट्रिक काम में ले सकते हैं। यहाँ देखिए बीच में कितने हैं, 42 है, तो 6 गुणा 7 42 होते हैं, और 14 गुणा 3, ये भी देखिए 14 28 14 तो ये 42, यानी ये 42 हो सकता है। इसमें देखिए 26, 26 कब आता है, नहीं इनको गुणा किया है, 26 नहीं सॉरी, यहाँ कोई अंक आने वाला है। तो इन दोनों संख्या को गुणा करते हैं, 13 गुणा 6, तो 13 छके 78, और 26 को 3 से गुणा करते हैं, इसमें भी 78 आता है। तो अपना सही ऑप्शन इसमें
बी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप इन प्रश्नों को मिलाएंगे तो ही अपना आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे, तुक्का इसमें नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ये रक्त से संबंधित प्रश्न है, रक्त से संबंधित प्रश्न है। इन प्रश्नों को पढ़ते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, कौन किसका क्या लग रहा है ये हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, रानी के पिता के चाचा, रानी इसको आप आर से लिख दीजिए, इसको आर से लिख दीजिए, रानी के पिता, ये रानी, इसके पिता के चाचा, तो रानी को आप आर से लिख दीजिए, इसके पिता, ये लो पिता, और उनके चाचा, तो उनके चाचा उनसे पहले वाली पीढ़ी में होंगे चाचा, रानी के पिता के चाचा, ठीक है। फिर अनूप के पिता के पोते, ये अलग हो गया। अब अनूप है, या अनूप लिख देते हैं, ये चाचा किसके हैं, जो रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, ये अनूप है, इनके पिता है ये, ठीक है। इनके पिता और रानी के पिता के चाचा, इन दोनों में संबंध क्या है, ये इनका पोता है, ये इनका क्या है, पोता। तो ये इस प्रकार की पीढ़ी हो गई, ये इस प्रकार की पीढ़ी हो गई भाई, ठीक है। आगे, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो रानी, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, ये देखिए। पिता, पिता का चाचा मतलब दादा हो गया, और दादा का भी पिता परदादा हो गया, तो इसमें सही ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, ए, परदादा हो गया। तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको आप आरेख द्वारा, लाइनिंग द्वारा इनको आप सरल कर सकते हैं, और इसी प्रकार इनमें संबंध ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के दो क्वेश्चन आते हैं रक्त संबंधित। 9वां क्वेश्चन, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, ये बी है, इसका भाई है ए कौन है, भाई है। अब बी पता नहीं है भाई है बहन है, ये भी पता नहीं है। सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है, ये सी है, इसके ऊपर आ जाएगा, सी की ये पुत्री है, यानी ये बहन होगी, भाई बहन हो गए, ये भाई है और ये बहन है। अब ये पिता है या माता ये भी पता नहीं चला, ठीक है। सी की पुत्री बी है, और ए के पिता डी है, और ए के पिता डी है। अब इसके पिता कौन है, डी है, तो सी डी में क्या संबंध है, ये तो पिता हो गया, तो ये कौन हो गई भाई, माँ हो गई इसकी, और माता पिता का सी डी, तो माता पिता का आपस में क्या संबंध है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी है, वो डी से, डी के क्या लगेगी, तो पत्नी लगेगी भाई, ये पति पत्नी है, तो ये सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी हो गई है। सही आंसर इसमें बी हो गया। तो इस प्रकार इसमें इसको समझना है। देखो, पति और पत्नी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन पत्नी इसमें सही होगा। क्वेश्चन संख्या 10, ये सांकेतिक भाषा से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको सबसे पहले जो दे रखा है उसमें तुलनात्मक हम ध्यान करेंगे भाई, इसमें क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहले आप इंडिया को क्या लिख रहे हैं, सांकेतिक भाषा में इंडिया को 95, 49, 1, और जापान को क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या संबंध है, पहले आप इंडिया लिख लीजिए, INDIA, इसको आप लिख रहे हैं 95491, तो ये तो समझ में आ रहा है। आई कितने नंबर पे है अल्फाबेट के हिसाब से, 9 नंबर पे है। आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, तो 9 तो आ गया। फिर एन कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे है, तो 14, यहाँ 5 आ रहा है, 14 को आप 5 लिख रहे हैं, तो 5 कब होता है, जब 1 और 4 को आप जोड़ेंगे तब 5 होता है। डी कितने नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, नीचे 4 है। आई कितने पे आ रहा है, 9। ए कितने पे आ रहा है, 1। तो इसमें देखो क्या संबंध आ रहा है, यानी इनका जितने नंबर पर अल्फाबेट में इनका स्थान है वो स्थान लिखा हुआ है, और यदि 2 अंक आ गए इक्का इदाई तो उनको जोड़ के हमने लिखा है। अब वही काम इस जापान में करना है, JAPAN, जापान। तो जे अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। ए कितने पे आता है, 1। पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ए कितने पे, 1। एन कितने पे, 14 नंबर पे आता है। तो ये देखो 10 है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 या 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 और 6 यानी 7, या 1 और 1 और 5 कितने हो गए, 1 और 4 कितने हो गए, 5। तो इसमें 11715 अपने डी ऑप्शन में सही है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11,
एम को 26 लिख रहे हैं, जेड को 52 लिख रहे हैं, तो वेट को आप क्या लिखेंगे? तो एक बात बताइए, एम कितने नंबर पे आता है? एम एन यानी 13 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आ रहा है, और फिर इसको 2 से गुणा किया है, यानी डबल कर दिया इन्होंने, यानी 26। इसी प्रकार जेड कितने नंबर पे आता है? 26 पे आता है, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, डबल कर दिया, तो 52 हो गए। तो अब ये बेट BET, ये बेट कितने नंबर पे आता है? तो बी कितने नंबर पे आता है? AB, यानी 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। BET ये 2 नंबर पे आ रहा है। इसके बाद में अपने ई कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है। टी कितने नंबर पे आ रहा है? 20 नंबर पे। तो आप एक बार इनको सीधा जोड़ लें, फिर 2 से गुणा कर लें, तो इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 20, 25 और 2 27। 27 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। तो सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? बी, इसमें 54 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है GOLD। GOLD गोल्ड को आप क्या लिख रहे हैं? IQNF ये लिख रहे हैं। अब इनमें संबंध देखिए, आपको क्या संबंध हो सकता है? GOLD, तो जी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में? ये 7 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे। L 12, D ये 4। इस प्रकार इनमें संबंध है। और फिर आई कितने नंबर पे आता है? 9, क्वीन 17, N 14 और F है ये 6 नंबर पे आता है। अब इनमें देखिए क्या क्या संबंध आ गया। देखो 7 के बाद में 8 9 2 अंक बाद है, 15 यानी 16 17, यानी सभी में प्लस 2 का अंतर आ रहा है। 12 2 14, 6 2 और 4 हो गए 6, तो यानी 2 2 अंक बाद में आ रहे हैं। इनमें 2 2 का अंतर आता है। अब इसी प्रकार इसमें देखिए WIND, यानी 2 अंक बाद में, W के बाद में X और Y, I के बाद में IJK ये क्या गया, प्लस 2 किया, प्लस 2 किया, N के बाद में NOP ये 2 आ गए, फिर इसके बाद में D के बाद में E और F ये F आ गया। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? YJPF, YJP IJK के कीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा? के। तो इसमें YKPF सही ऑप्शन अपना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिशा से संबंधित अपने 3-4 क्वेश्चन दिशा से संबंधित आते हैं, तो उनको कैसे हल करते हैं? सबसे पहले जो दिशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा रखते हैं, उत्तर दिशा ऊपर, नीचे दक्षिण, और यहाँ पूरब और फिर पश्चिम, ये आप लिख लेंगे एक बार। और एक दाएं बाएं, दाएं बाएं का मतलब होता है अपना राइट हैंड होता है वो दायां होता है, और लेफ्ट हैंड होता है वो बायां। राइट हैंड ये होता है दायां, अपने को स्वयं को मानना है, और दूसरा है लेफ्ट हैंड, ये होता है बायां। इसको देखते हुए अपने प्रश्न से करना है, गलत नहीं करना है। तो अनिल 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में करता है, तो यहाँ उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, ये चल रहा है, ये 6 किलोमीटर चला उत्तर। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है? फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं किधर होगा भाई? अनिल ऊपर की ओर उत्तर की ओर दिशा में चल रहा है, तो इसके बाएं बाएं तरफ मतलब इस हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है, और पुनः बाएं मुड़कर, अब ये देखो इधर ही मुड़ेगा, फिर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। तदनुसार वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब मूल बिंदु ये रहा, यहाँ से शुरू की थी उसने, अब यहाँ से ये कितनी दूर है? 4 किलोमीटर दूर है। तो सही ऑप्शन अपना ये हो जाएगा। तो दिशा से संबंधित प्रश्न है, इनको आप पहले दिशा देख लें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और फिर दायां बायां आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले आप दिशा लिख लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ये 5 किलोमीटर किधर चल रहा है? पूरब की ओर, तो पूरब इस तरफ है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो किधर मुड़ रहा है? दाईं ओर, यानी राइट हैंड की ओर मुड़ रहा है। अभी इसका मुंह किधर हो गया? पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर से फिर राइट हैंड जाएगा, तो राइट हैंड इस तरफ होता है नीचे की ओर, तो ये 4 किलोमीटर और चल गया। फिर ये क्या कह रहा है? फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब किधर मुड़ रहा है? बाईं ओर मुड़ रहे हैं, तो यहाँ बाईं ओर इस तरफ ही होगा, तो और कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। अब ये बताइए आगे क्या कह रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इधर कौन सी दिशा है भाई? ये वाली दिशा है, पश्चिम। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी, सही ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार आप दायां बायां ध्यान रखें, आप इसको हल कर सकते हैं। दायां बायां का मतलब मैंने बता दिया, आपका राइट हैंड ये होता है दायां, और लेफ्ट हैंड होता है बायां। क्वेश्चन 15 इसी प्रकार एक और है। राकेश दक्षिण की ओर, सबसे पहले दिशा लिख लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। राकेश दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला है। फिर दाईं ओर मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर किधर होगा? लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा? राइट हैंड है, तो यहाँ चल रहा है। अब अपना मुंह नीचे इधर मानेंगे तो राइट हैंड,
ये दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। जब दाएं लगातार आता है तो वही दिशा होती है, इस तरफ चलता है, और ये कितना किलोमीटर चल रहा है, 6 किलोमीटर चलता है। तो बताओ है आरंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो कितनी दूर है, यहाँ से ये 6 किलोमीटर है आरंभिक स्थान, ये रहा, इससे कितनी दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। अब 6, 2 जगह ऑप्शन आए हैं, और अब ये पूछ रहा है ये इससे ये किस दिशा में है, ये बिंदु इससे ये पूर्व दिशा की ओर है ना, तो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। आप देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 6 किलोमीटर पश्चिम और 6 किलोमीटर पूर्व, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है। अब जन्मदिन से संबंधित अपने को 2 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप ध्यान से करेंगे। रोहन का जन्म 10 मार्च 1997 को हुआ। किस वार को उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह और 4 दिन होगा। किस वार को, वार पूछा है, तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो तो लिख लेते हैं। 10 मार्च 1997 को कौन सा वार है, बुधवार है। अब इस वार से ये कितना अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष में एक यहाँ ध्यान रखना है, हर वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, हर वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। तो 5 वर्ष है तो 5 दिन तो वैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें लीप वर्ष होता है, उसमें 2 वर्ष बढ़ जाते हैं, तो 5 वर्ष के अंदर 1 लीप वर्ष जरूर आता है, हर 4 वर्ष बाद में 1 लीप वर्ष आता है। तो लीप वर्ष में तो हो गए 2 दिन, और 1 लीप वर्ष है, और 4 क्या है, वर्ष है, तो 4 वर्षों में कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये तो हो गए वर्षों में। अब इसके बाद में 2 माह। अब 2 माह में कौन कौन से 2 माह हो सकते हैं, वो मार्च के बाद के 2 माह हो गए, अप्रैल और मई। कौन से हो गए महीने, अप्रैल मई, ये हो गए 2 महीने। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, और मई में कितने होते हैं, 31। इनमें जब 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, यानी 2 दिन इसमें बच गए, और 7 चौक 28 और 3 दिन इसमें बच गए, 29, 30, 31। ठीक है, हम इन दिनों को जोड़ के ही काम करेंगे। फिर आगे कितने दिन दे रखे हैं, 4 दिन, तो 4 दिन अब इसमें और जोड़ दीजिए, ये 4 दिन हो गए, और यहाँ वर्षों के अंदर ये 2 और 4, 2 + 4, ये टोटल कितने दिन हो गए, 6, 7, 8, 3, 9, 10, 11 और 15, कितने दिन हो गए, 15 दिन। और 15 में वापस 7 का भाग देते हैं, तो 6 शेष बच जाते हैं। तो 6 बुधवार के बाद में 6 दिन कौन से हो गए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, मंगलवार, ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप दिन निकालना है, और दिनों से फिर वार निकालेंगे। प्रत्येक वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, क्यों, 365 होता है, तो उसमें 1 शेष बच जाता है, 364 में 7 का भाग चला जाता है। नेक्स्ट, और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखो 17 मई 2000 को क्या है, बुधवार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझना है आप। तो 2 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा। अब की बार देखिए, यहाँ दे दिया आपको 17 मई 2000 2002 में, और पूछा क्या है, 2 अक्टूबर 1999। अब 99 पहले आता है। अब इन दोनों के बीच में कितना समय है, तो अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर के महीने में कितने दिन बच गए, 31 का होता है अक्टूबर महीना, यानी 29 दिन यहाँ बच गए। पहले आप महीने लिख लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अक्टूबर में कितने दिन बच गए, 2 तो हो गए, अपने 29 दिन बच गए। नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में अब 28 होगा या 29 होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो, ये विशेष ध्यान रखना है। अब लीप वर्ष है 2000, तो इसमें 29 दिन होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, और मई में कितने दिन है, 17 दिन है, तो 17 दिन ही आएंगे, ये ध्यान रखना भाई, 17 दिन है। इसलिए मैं इसको आराम से बता रहा हूँ, अपने समझ में आना जरूरी है। अब यहाँ 7 का भाग देते हैं, तो 7 चौक 28, 1 दिन शेष बच गया, यहाँ 2 दिन शेष बच गए, यहाँ 3 दिन शेष बच गए, यहाँ 3 दिन, यहाँ 2 दिन, 7 चौक 28, सॉरी एक दिन बचा है, यहाँ 3 दिन बच गए, यहाँ 2 दिन बच गए, यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ 3 दिन बच गए, 14 और ये 3। अब आगे देखिए, इनकी जोड़ कीजिए, 3, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 1, 18 हो गए। अब 18 में वापस 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यानी 4 दिन बच गए। अब 4 दिन देखिए, रिवर्स लाना है, पीछे क्यों लाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ बुधवार तो देर का है। अब इससे पहले 4 दिन कौन सा वार होगा, तो बुधवार से पहले कौन सा वार होता है, मंगलवार, ये तो हो गया मंगलवार, और मंगलवार से पहले सोमवार, और सोमवार से पहले रविवार, और रविवार से पहले कौन सा वार हो गया, शनिवार। तो अपने इसमें अपने मंगल, सोम, रवि और शनि, इसमें ऑप्शन शनिवार नहीं दे रखा है, तो अपने सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, शनिवार। ठीक है, ये चारों ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन अपने ई हो जाएगा, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब घड़ी से संबंधित 3 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में। और दूसरा आता है दर्पण से संबंधित, घड़ी जब आप उसको दर्पण में देखते हैं तो उसमें कितना समय होता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं।
तो 9:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो एक यह बात ध्यान रखना है आपको, जो घंटे की सुई है उसको तो आपको 30 से गुणा करना है, ये अपने सूत्र ही है। घंटे की सुई को तो आप किससे गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे, और फिर इसको घटाएंगे 11/2 गुणा मिनट। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, इसके द्वारा कैसा भी प्रश्न है आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे 9:09 है तो 30 गुणा 9 माइनस 11/2 गुणा 40। आप इसको गुणा 9 9 था 9 27, और ये इससे कट गया 20 बार, और 11 को 2 से गुणा 11 दूनी 22, और ये 0। अब आप इसमें से घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 9 था 9 27, और तो 270 में से 220 कम करते हैं तो कितना आता है 50। तो इसमें भी अपने ऑप्शन नहीं है 50, तो सही ऑप्शन ई हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। घंटे की सुई को आप 30 से गुणा करेंगे और मिनट की सुई को 11/2 से गुणा करके घंटे वाली सुई में से मिनट वाली सुई घटा देंगे तो अपना ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। किसी घड़ी में 4:35 हुई है तो दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। तो दर्पण से संबंधित सूत्र होते हैं, उसमें आपको 11:60 में से घटाना है। 11:60 में से जो आपको समय दे रखा है 4:35 देर का, इसको आप घटाएंगे तो 5 में से 10 में से 5 गए, और 5 में से 3 गए 2, और इधर अपने 11 में से 4 गए 7। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 7:25। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। आप 12:60 में से आप जो भी समय दे रखा है उसको घटाएंगे तो अपना ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 4:50 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। अभी इसका सूत्र बताया था, यानी आपको क्या क्या गुणा करना है, 30 को तो करना है घंटे की सुई से, और माइनस करना है 11/2 मिनट की सुई से। तो 30 गुणा 4 माइनस 11/2 गुणा 50। तो 30 को इससे गुणा करते हैं 120, माइनस इसको आप काटते हैं 25 बार, और 25 को 11 से गुणा करते हैं 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, और 5 हो गए 27। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं, 275 माइनस 120 यानी 5 5 1, कितने डिग्री का कोण आ गया 155 डिग्री का। इस प्रकार से ऑप्शन हमारे क्या आ गया बी। तो जिसमें ऑप्शन नहीं दे रखा था उसमें हमने हल करके ऑप्शन निकाल लिया है। के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं और आपके ये भविष्य में भी काम आएंगे। धन्यवाद।